रहिया बताना प्यारे, रहिया बताना, रहिया बताना प्यारे, रहिया बताना प्यारे, रहिया बताना। हम सब हैं तेरे रहिया महाराज तुमका ज्यादा सुनाई देते हो। चलो यार जो मैं काम में अरे तुमको नहीं पता है अपने प्रभु का स्मरण हो रहा है। जब तक अपने कानों से सुन डाले, आंखों से देख डाले, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे यार सबको कोई अपना ही वही जो प्रभु का स्मरण कर रहा है। चलो तुम चलो। अरे अपना होगा तो लेकिन देखना जरूरी है। ये महाराज देखना जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी देख लो। हालांकि तुम पूजा पाठ में बाधा नहीं बनना चाहिए। महाराज बाधा को बने चलेगा हमारा, खाली हम उससे देख लेगा कौन है कौन है, अपन पूछ पाछ नहीं निकल ली हुआ तेरे। देश पर उस समय भारतीय संविधान नहीं था, और जब देश पर संविधान नहीं था दशा मनुस्मृति की बर्बाद कर दी। महाराज तो किधर से आवाज आ रही है? प्रभु हमें तो लग रहा है महाराज जी, हाँ दक्षिण से आवाज आ रही। दक्षिण से आ रही है। लेकिन महाराज ये बंदरी का है, बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। इधर से आवाज आ रही भाई, इधर से तो नहीं आ रही है। या तो तुम हमारे कंधा पर जाओ, या तो हम तुम्हारे कंधा पर जाए। ऐसा करो। हाँ तो मैं मेरे कंधे बैठ जाओ, क्योंकि हम लंबे तो तुमका ज्यादा दूर तक दिखाई। बहुत सही, यह बात हमारे मन की कहो बैठ पर। हाँ हमारे ऊपर न दो महाराज। हाँ लेकिन गिरा है नया, भरोसा रखो। हाँ भरोसा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर चलो पुरपाई कैसे चल रहा है बताया कैसे खाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः कहते क्या ठीक से पकड़े रहना, गिरतों पर हो हम अपने प्रभु का स्मरण कर रहा है, वर्ण व्यवस्था का खंडन कर रहा है महाराज। हाँ अब तो हम चले जाते। पाँव सीधा करो, पाँव सीधा करो। सही बात हो चली गई। हाँ महाराज चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्मरण करने का ना मुँह अच्छी बात है, तुमने देखा है? देखा
करे बैठा है तुम भी बैठ गए हो देखो यो यार तो बांधे हो और बड़ी समाज में कोई तपस्या हो प्रभु का नाम लेता है तो मोड़ बांध कर नहीं लेता है महाराज। ये या के बात बता तो देखो जो यार मूडबाजी करे तपस्या कर रहा है कोई नई बात है कार्य नहीं सुने हो कि मूडबाजी में अगर कोई काम करो तो सफलता नहीं मिलती है। ये महाराज जब हम अपने प्रभु का स्मरण करते हैं तो मूडबाजी हम नहीं करते हैं। तो क्या करते हो हम ऐसे नहा धो बढ़िया तब करते हैं। ये महाराज कुछ और देखो किसी किसी का ये मानना होता है हाँ जो काम करो मूड बांधे करो सफलता जल्दी हासिल। अच्छा महाराज तो आज सब मोड़ बांधे करो। हाँ ये महाराज नहीं तो अपने में कहना है जब नारी और शूद्र को जब ना नाम लेने का अधिकार है ना अच्छी बात बोलने का अधिकार है ना अच्छी बात सुनने का अधिकार है तो ये लोग कैसे काम करेंगे। ये महाराज अरे यार हम पूछ रहे हम खाने वाले हाँ वही है लेकिन पूछना जरूरी है। पूछ लो क्योंकि देश पर संविधान नहीं था और जब संविधान नहीं था तो हालात क्या थे। ओ भैया पाए लगेगा कोई प्रसन्न रात को रहा हूँ पाए लगेगा ये महाराज ये तो सब यो कहते 5 रुपया कोई और अपने सबके में यहाँ सब कहे लागत है अभी 5 रुपये से अपने सबके तो 5 होते हमने सबको 5 होते हाँ यार तक को हमारा हो ये सब तो बहुत से छोटे नहीं है तो बड़े छोट छाट है तक कुछ सम्मान भाई ए भैया हाँ कक्कुर यार कक्कुरी जाए जाओ हम कहते जाओ कक्कुरी ए जनाब यार इससे बता दो चाचा कह दे अंकल कह दे हाँ आंटी को जब तुम्हारे लड़का का हमका कहेगा लेकर आ रहा है हमारा लड़का है वही की उम्र देखो तो हमारी उम्र देखो है कि बता रहा हो मान लड़का महाराज तुम जान नहीं पाए ये कहीं ने महाराज का कुल 5 हुए तो हम कर प्रसन्न रहा खुश रहा हमारा लड़का हाँ ये करीब 5 हुए और आशीर्वाद इनका हम ना दिया है हम अपने लड़का कर दे रहे हाँ घर वाले और का इनका आशीर्वाद बड़े होते हैं हाँ गन्ना बोलना है तुमको जब बताया गया था गन्ना 4 बीघे बोलना है तो अभी नालायक क्यों नहीं बोला है। और एक बात बताओ ये तुम्हारा ही लड़का है हाँ महाराज हमारा ही लड़का तुम्हारा है इसको कुछ संस्कार दिए हो कि नहीं क्या बात है महाराज। एक बात बताओ तुम लोग कितना पढ़ते हुए जा रहे हो एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है महाराज क्या बात एक बात कान खोल कर सुन लो तुम्हारा लोगों का काम जो है वही काम करो अगर हमारे प्रभु का नाम लोगे स्मरण करोगे तो जानते नहीं हो क्या हुआ महाराज। आज के बाद ऐसे गलती नहीं होगी। अगर इसने कोई गलती कर भी दिया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं इसकी तरफ से क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। हाथ जोड़ तो दूरे से नहीं क्षमा मांगा तो बहुत अरे तो महाराज 5 हुई हैं 5 हो ठीक है महाराज। हमारे पैरों को स्पर्श करना चाहता है तुम लोगों की इतनी औकात हो गई कि हमारे पैरों को स्पर्श करोगे। दंड संहिता हमारा कहाँ दंड संहिता में हाँ लाओ देश पर संविधान नहीं था तो बड़े बड़े जुर्म ढाए जाते थे तुम्हारे महाराज देश पर संविधान नहीं था तो बड़े बड़े जुर्म ढाए जाते थे भाइयों बहनों कभी कोई मदद करने के लिए नहीं आए। महाराज हिम्मत रखो
के बताए हो क्या बता दो मंगल भवन अमंगल हारी जाकर घटिया क्या तुम्हारे दंड समिता राम गीता तुमके हम दंड समिता ला तुमने राम गीता कथा सुनाओ कहाँ और वहाँ जब हम पढ़ी रहे अच्छा बात हाँ ये है बच्चे को बोलते थे तो नहीं थे ये हम आओ ना ये तरीके तो ऐसा सुनाने में आओ ना मन हो तो ऐसे उल्टा सीधा गरियाओ को जाने जाने तुम्हारे हाँ संस्कार तो खूब हम जाने का महाराज लेकिन महाराज जल्दी से जल्दी दंड समिता लाओ और उसमें देखो अगर कोई वर्ण व्यवस्था का खंडन करता है अथवा करती है वह हमारे प्रभु का नाम लेता है वह वर्ण व्यवस्था का खंडन करता है तो क्या सजा मिलनी चाहिए कहो अगर कोई भी वर्ण व्यवस्था का खंडन करता है अथवा करती है तो निम्नलिखित सजाएं क्या सजा है नंबर 1 हमारा नारी और शूद्रों हाँ का पहला कर्तव्य है कि हम उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करें इसी से उनको मुक्ति प्रदान हो। अच्छा महाराज नारी और शूद्रों के कमाए हुए धन पर सर्वोपरि अधिकार हमारा और तुम्हारा होगा। सही करते महाराज अगर हाँ कोई भी नारी अथवा शूद्र हाँ वेदों का नाम उच्चारण कर देता है गलती से भी, हाँ तो उसकी जबान ये महाराज करने तो मेरा घिना हाथ में नहीं जाने का पता लग गई जमार काट लिए ये महाराज जो कभी कोई मदद करने के लिए नहीं आया कि भारतीय संविधान की बदौलत मनाओ जो आज पर उठाए के चल रहे हो न गले महारू कमर में झाड़ू बंधा रहा है 5000 साल से पूरी खा गुलाम रहा है उस धरती पर 33 करोड़ देवी देवताएं कभी नारी शूद्रों का उद्धार नहीं करते। हे महाराज मित्रों हे महाराज इन सूत्रों को बता दो अगर हमारे प्रभु का नाम लोगे या वर्ण देवता का खंडन करोगे वाह वेदों का उच्चारण करोगे तो हमने भी जीव काटी है आने वाले समय में क्या नहीं करके जाऊंगा बता दो हमें बता दो हमें बता दे अगर कोई वर्ण देवता का खंडन कोशिश किया वाह हमारे प्रभु का नाम लेने की कोशिश किया तो हमने अभी जीव भी काटी है आने वाले समय में सर कलम करके ले जाएंगे तुम्हें भाग्य और भगवान कोई नहीं बचा सकता है चलो महाराज ब्लड इतना निकल गया कि वो लड़का ने अपनी जान गंवा दी। तुम्हारी थी खेतों में अनाज तुम बोते थे सिंचाई करने के लिए तुम जाते थे समय समय पर देख रेख निगरानी आपकी थी और जब फसल तैयार हो जाती थी तो तुमको सुंदर से गेहूं की रोटी खाने का भी अधिकार नहीं गेहूं की रोटी पुर खाते खैना ना पावे गेहूं की रोटी पुर खाते खैना ना पावे उन्हीं साबा से पूजा रही ना सताया बुढ़ी जाओ भैया ले जा करके दान कराओ और लोगों से बता देना कि कोई ऐसी गलती हमारे पूरी
है, किसी की जबान काट ली जाती है, किसी का अंगूठा काट लिया जाता है, किसी का सर कलम कर दिया जाता है। भारी और ईश्वर, आपने तो सुना है कि कोई शूद्र समाज का लड़का था जो वेदों का उच्चारण किया, फलस्वरूप पेशवा लोगों ने उसकी जिब्या को कटवा लिया और ईश्वर हालात इतना गंभीर हो गया कि उस लड़के की मृत्यु हो गई ईश्वर। लेकिन ईश्वर, ये हमारे समाज पर कब तक अत्याचार चलता रहेगा ईश्वर, कब तक? अरे राम जी राम, हमारी ईश्वर सही कहते हो। मैं भी यहाँ से घर घूमता रहता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, मैं भी सुनता हूँ और देखता हूँ। कोई अच्छी बात को सुन लेता है तो कानों में गर्म करवा करके शीशा पिघला करके डाल दिया जाता है। कोई अच्छी बात को बोल देता है तो उसकी जुबान काट ली जाती है, और अच्छे रास्ते पर किसी द्वार पर होकर के गली में निकल जाए तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। राम जी राम, मैं सुनता हूँ मगर अकेले कोई संघर्ष नहीं कर सकता हूँ, सुन करके आगे चला जाता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? मैया भीमा बाई को दुख है कि ईश्वर, भीमा बाई तुम सुनो संतन पठान, मैया भीमा बाई ने कहा, ईश्वर समय काफी हो रहा, घर में कोई संतान नहीं, समाज के ऊपर ही अत्याचार ढाया जाएगा। आखिर कब तक है समाज हमारा इस दबी कुचली व्यवस्था में सहता जाएगा? सही कहते हो भीमा, सही कहते हो। जिसके संतान नहीं है उस संतान के लिए परेशान है, ये तो मैं जानता हूँ। संतान नहीं होते संसार उसको सोना दिखाई देता है, संसार में सब उसको रास्ते सोने दिखाई देते हैं। सही कहते हो भीमा, आपके संतान है तो मगर भी संसार सोना दिखाई देता है। मगर भीमा, तुम तो एक लिए संतान के लिए परेशान हो, तुम्हारी तो मस्तक बता रही है, आपकी भाग्य रेखा बता रही है, तुम्हारे संतानें होंगी। ये समय के याद करो, सबसे बड़ा समय बलवान होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। भीमा, तुम्हारे संतान जरूर होगी, संतान के लिए परेशान मत हो, मगर तुम्हारे संतान एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 संतानों का सुखभोग देखने को मिलेगा बेटी। और उसमें से बढ़ करके 14 संतानों का सुखभोग में देखने को मिलेगा। 14 संतानों से 9 संतानों के जन्म के बाद मरण होगा, और 5 संतानें आपको संसार में जीवित देखने को मिलेंगी। और उसमें से जो 14वां संतान आपके होगा बहुत विलक्षणी होगा, संसार में पूजा जाएगा, संसार में नमन होगा, संसार में ऐसा उसको नाम रोशन होगा, ऐसा 14वां संतान आपके पैदा होगा। प्रकृति तो हमारे साथ मजाक कर ही रही है, लेकिन आप शांत होकर मजाक ना करो ऋषिवर। मेरी बात सुनो धन का
चुनाई बात में हाथ मत करियो मन में गला तुकाराम संत ने बताया घबराओ नहीं भीमा, तुम्हें संतानों का लाभ होगा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 14 संतानें आपको मिलेंगी, ऐसा आपका भाग्य कह रहा है। जिसमें से 9 संतानें जन्म के बाद जिनका मरण होगा, 5 संतानें आपको जीवित मिलेंगी, 14 संतानों का शुभ भोग आपको मिलेगा बेटी भीमा। और जिसमें से जो 14वां संतान तुम्हारा होगा बहुत ही विलक्षण होगा। जो 14वां संतान होगा बहुत ही विलक्षण होगा। इस काले कारनामे को मिटाएगा नारी और शूद्रों के भी सामने। अरे पुत्र 14वां होए को फंसे भीमा तेरे अवतार। अरे पुत्र 14वां होए को फंसे भीमा तेरे अवतार। कभी नहीं